नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों राजा भैया और उनकी पत्नी भावनी सिंह का मामला जोर शोर से वायरल हो रहा है। पहले तो भावनी सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक पोस्ट के जरिए न्याय की गुहार लगाई और राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं अक्षय प्रताप ने राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह के आरोपों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि परिवार को ठीक ढंग से चलाने की नसीहत भी अपनी भाभी को दे डाली। अब भावनी सिंह ने एक बार फिर अक्षय प्रताप सिंह की बातों का काउंटर किया, जिससे हिल गई है राजा भैया की राजनीतिक जमीन। क्या है भावनी सिंह का नया बयान, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में भावनी का बयान। राजा भैया का नाम यूं तो विवादों से हमेशा जुड़ा रहा है। मायावती के शासनकाल में डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया का नाम आना, ये कुछ ऐसे मामले थे जिन्होंने राजा भैया को नामचीन कर दिया था। एक बार फिर राजा भैया सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी पत्नी भावनी सिंह ही है। भावनी और राजा भैया का अलग रहना और उसके बीच में तमाम बातों का बीच में आना ये बयां कर रहा है कि राजा भैया का पारिवारिक जीवन तमाम बुरी परिस्थितियों के साथ इस समय गुजर रहा है। इस बीच अभी 2 दिन पहले ही भावनी सिंह ने अमित शाह से गुहार लगाई थी कि उन्हें न्याय मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने लिखित तौर पर ये शिकायत एक पोस्ट के जरिए की थी। भावनी ने कहा था कि राजा भैया और उनके भाई अक्षय प्रताप सिंह के प्रभाव के चलते उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। इस मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेहतर कार्रवाई किए जाने की गुहार राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह ने लगाई थी। लेकिन इस मामले में अब क्या यू टर्न आया है, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मामला ये है कि भावनी सिंह और राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह एक कंपनी चलाया करते थे। भावनी सिंह का आरोप है कि राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह ने उनके साथ मिलकर जो कंपनी खोली उसमें भावनी सिंह के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हथिया लिए। इस मामले में EOW में केस भी दर्ज है। भावनी सिंह ने सीधे तौर पर अक्षय प्रताप सिंह पर उंगली उठाई और कहा था कि EOW राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की थी, जिस पर पलटवार करते हुए MLC अक्षय प्रताप सिंह ने एक्स पर कहा, पूर्व भाभी साहब, सांच को आँच नहीं, जांच चाहे जहां चले, जीत सत्य की ही होनी है। आप सही होती तो भैया आपके साथ होते, बच्चे आपका साथ देते, पर इस जालसाजी और झूठ में वो भी आपके साथ नहीं है। आपने औरों के साथ जो भी धोखाधड़ी की है, समय के साथ वो भी सबके सामने आना ही है। प्रभु श्री राम आपको सद्बुद्धि दे कि आप परिवार की और भैया की इज्जत सोशल मीडिया पर उछालना बंद करें। ये सलाह मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। इधर मामला और बढ़ा तो भावनी सिंह भी पीछे नहीं हटी। भावनी ने अक्षय की बातों का जवाब देते हुए काउंटर किया है। भावनी ने जवाब दिया। भावनी ने कहा, झूठ, फ्रॉड और साजिश सबका एक रोज अंत होता है। मेरे बच्चे और ससुर मेरे साथ हैं। किसी ने सही कहा है, घर बर्बाद करने के लिए एक ही शकुनी काफी होता है। फिलहाल इस वाकयुद्ध में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिन राजा भैया का नाम उनकी सल्तनत और उनके रुतबे से लिया जाता है, उनके खुद के घर की ही लड़ाई अब आम जनता के बीच में कहीं न कहीं उनकी और उनके राजघराने की छवि को खराब करती नजर आ रही है। अब ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकती है, ये भी समय की गर्त में ही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।